की बात है कि माता पार्वती अपनी दो सखियां जया और विजया के साथ विचार करने लगी आपस में। आपस में चर्चा हुई कि यहाँ पर जितने भी गण हैं, जितने भी सेवक हैं, गण अर्थात सिक्योरिटी मैन, जितने भी सिक्योरिटी मैन हैं, सुरक्षा मैन हैं, वो सब भगवान सदाशिव के हैं। हम लोगों का अलग से कोई भी गण अर्थात सेवक नहीं है। ये लोग सदा शिव की ही आज्ञा का पालन करते हैं। खैर, जो पति का है वो पत्नी का भी है, इस भाव से तो ठीक है, पर हम लोगों का भी कुछ स्वतंत्र पृथक होना चाहिए। सखियों ने कहा, बिल्कुल सही कहा सहेली, आपने सही कहा, हमारा भी कोई अलग से गण हो, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ का दरबार हमेशा खुला रहता है। कब कौन किस समय आ जाए कोई नियम नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अब चूंकि गृहस्थ धर्म बाबा ने फिर से बसाया है, तो हमारा भी कोई एक रक्षक और हमारे नियमों को बताने वाला एक सेवक होना चाहिए। तथा कदाचिन्मज्जत्यां पार्वत्यां वै सदाशिवः नन्दिनं परिभत्यार्थं ह्यजगाम गृहान्तरम्। और कुछ ही दिन ऐसा विचार करने के उपरांत, कुछ ही दिन पश्चात एक दिन माँ पार्वती स्नान कर रही थी, और स्नान करते समय ही दरवाजे पर नंदी ने बताया कि माँ अंदर स्नान कर रही हैं, पर बाबा भोलेनाथ डमरू बजाते त्रिशूल लिए उसी तरह अंदर प्रवेश करते हुए चले आए। ऐसे असमय में थे तो पति, फिर भी कुछ चीज़ों में एकांत की आवश्यकता होती है। ऐसे असमय में बाबा को आया हुआ जानकर माँ पार्वती लज्जा संकोच में पड़ गई, लज्जित हो गई। तस्मिन् अवसरे देवी कौतुकेनाति संयुता तदीयं तद्वतश्चैवाहितं मेने सुखावहम्। और जब ऐसी परिस्थिति देखी तो बाबा के जाने के बाद फिर सखियों ने उचित अवसर देखकर कहा कि हे देवी, हमने सही कहा था कि अपना भी एक सेवक होना चाहिए, जो बिना हमारी इच्छा के कोई भी अंदर आने जाने ना पाए, भले ही कोई भी हो। माँ पार्वती को उनका यह वचन बड़ा अच्छा लगा। एवं जाति तदा काले कदाचित पार्वती शिवा विचिन्त्य मनसा चेति परमाया परेश्वरी मदीया सेवका कश्चिद् भवेच्छुभतराकृति मदाज्ञया परम नान्यद्रेखा मात्रं चले दिया। और सेवक भी हो, सुरक्षा गार्ड भी हो, तो कैसा हो जो हमारी बिना इच्छा के रेखा मात्र भी ना हिले, अर्थात कितनी भी बड़ी बात आ जाए, जब तक हम ना चाहें वो कार्य ना हो। सुरक्षा करने वालों को ऐसा ही अपने स्वामी के प्रति एक भाव से सेवा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर माँ स्नान कर रही थी। माँ की माया, उन्होंने अपनी माया से उस दिन शरीर से खूब सारा मैल प्रकट हुआ, और स्नान करते खेलते खेलते उसी मैल से एक उन्होंने पुतला बनाया, पुत्तल, और उसको बड़े सुंदर उसके हाथ पैर बनाए, और बनाकर उसको आभूषण इत्यादि धारण कराया, और एक संकल्प किया और उसके अंदर प्राण फूंक दिए।
विचारयेति च सा देवी वपुषो मलशंभवम् पुरुषं निर्ममौ सा तु सर्वलक्षण संयुतम् सर्वावय निर्दोषं सर्वावय सुंदरम विशालम सर्वसौभाग्यम महाबल पराक्रमम। और कहा उसको, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और मेरा अब यहाँ दूसरा कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको बड़े स्नेह से एक बात कही कि मेरे बेटे, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है द्वार पर बैठकर घर के अंदर बिना मेरी अनुमति के कोई प्रवेश ना करे, और उसके लिए तुम्हें कुछ वस्तु की आवश्यकता होगी। तो एक लाठी पकड़ा दी, बोले ये छोटी सी लाठी थी, इसको लेकर के तुम वहां पर रक्षा करना। गणेश जी ने हाथ जोड़ा, माँ मैं आपका कार्य जरूर पूरा करूंगा। माता ने कहा, बेटा आज से तुम मेरे द्वारपाल हो, मेरी आज्ञा के बिना मेरी आज्ञा के कोई भी अंदर ना आने पाए, चाहे कोई भी हो। बिना मदाज्ञा सत्पुत्र नैवान्यद मदगृहांतरम कोपि क्वापि हठात्ता सत्यमेतन्मयोदितम। अगर कोई हट करे, जबरदस्ती भी करे, तो भी ना आने पाए। अर्थात आपको जैसे भी हो उसको रोकना है। इति युक्ता तददौ तस्मै यष्टिं चाति दृणां मुने तदीयं रूपमालोक्य सुंदरं हर्षमागता। मुखमाचुम्ब्य सुप्रीत्या लिंगं तं कृपया सुतं स्वद्वारे स्थापयामास यष्टिपाणिं गणाधिपम्। और ऐसा कहकर माँ ने उसको दरवाजे पर बैठा दिया। वह महावीर देवी का पुत्र, पार्वती पुत्र, हाथ में लाठी लिए हुए द्वार पर बिल्कुल चैतन्यता के साथ नियुक्त हो गए, बैठ गए। और ऐसा करके पुनः जो है माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगी। एतस्मिन् काले तु शिवो द्वारि समागतः कौतुकी मुनि शार्दूला नाना लीला विशारदा। और भगवान सदाशिव तो विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने में माहिर हैं, विशारद हैं। और उन्होंने एक लीला रची। क्या लीला रची? उसी समय किसी कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर में अंदर आने लगे। अब गणेश जी ने जो ही देखा ये कौन व्यक्ति जा रहा है, क्योंकि पहली बार सबको देख रहे हैं। माता ने बनाया और गेट पर बैठा दिया, किसी से भेंट तो हुई नहीं, किसी को पहचानते तो है नहीं। माता ने सख्त आदेश दिया है कि कोई भी हो भीतर ना आने पाए। जो ही बाबा क्यों पूछेंगे, उनका घर है, उस घर के वो मालिक हैं। कोई भी अपने घर आने में क्या किसी की अनुमति लेता है? कोई नहीं लेता है। वो भी सदाशिव, सबके जो मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं। उवाच शिवेशम तम विज्ञाय गणाधिपः मातुराज्ञां विना देवा गम्यतां न त्वयाधुना। अरे रुकिए प्रभु, कौन है आप? बाबा ने देखा, अरे आज ये पहली बार मेरे ही घर में जाने से मुझे कौन रोक रहा है। बाबा ने ध्यान दिया तो एक बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है, तना हुआ, और कह रहा है कि हे देव, बिना माता की आज्ञा के आप भीतर नहीं जा सकते। अभी माता जी स्नान कर रही है। कहाँ चले जा रहे हैं? मज्जनार्थम स्थिता माता क्वायसी तो व्रजाधुना।
इति युक्तायष्टिकां तस्यारोधनाय तदा गृहीत। सीधे वापस उल्टे पैर। थोड़ा बहुत आप अंदर हो गए हैं, 1-2 कदम, तोरा तू पीछे हटिए। बड़ी सख्त लहजे में गणेश जी भगवान ने सदाशिव महादेव को रोका और रोकते रोकते लाठी भी अपनी जो ऐसे रखी थी उसको उठा ली। ऐसे नहीं कि खाली आवाज से ही, लाठी भी लेके ऐसे ऐसे नीचे ठोक रहे हैं और कहते जा रहे हैं सीधे उल्टे पैर। अब तो बाबा दिमाग घूम गया, ये आज क्या हो रहा है। तम दृष्टवा तु शिवा प्राय कम निषेधति मूढ़धि माम न जानस्य सद्बुद्धे शिवोऽहम् इति नान्यथा। रे मूर्ख, किसने तुमको यहाँ बैठा दिया? ये कौन बालक है? तुम मुझे नहीं जानते, किसको रोक रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? दुर्बुद्धे, तुम ये नहीं जानते कि मैं ही शिव हूं। अभी बाबा अपनी महिमा का बखान कर ही रहे थे कि वो गणेश जी ने आओ देखा ना ताओ और लाठी लेके लगे घुमाने, उछल कूद करने, ताल ठोकने। ताडितस्तेन यष्टया ही गणेशेन महेश्वरा अप्रत्युवाच सतम पुत्रम बहुलीलस्य कोपिता। घुमाते घुमाते जोर से एक लाठी बाबा महादेव को। बाबा तो बाबा है, बाबा तो ऐसे भोले भंडारी है कि एक से एक कथाएं उनके बारे में आती है। एक चोर उनके ऊपर चढ़ गया घंटा उतारने के लिए तो उसके ऊपर खुश हो गए। पर अभी तो बाबा यहाँ लीला रच रहे हैं, कहीं अपने पुत्र को, पार्वती के पुत्र को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य बनाना है। और सभी जो देवताओं को बड़ा घमंड हो गया था तारकासुर के वध करने के बाद कि हम सब ने मिलकर के, गणों को घमंड हो गया था कि हम बहुत शक्तिशाली है, हमने तारकासुर को मारा। सब लोगों ने मिलकर उनके घमंड को भी चूर करवाना था एक बालक से। महादेव ने लीला रची, एक डंडा का प्रसाद पाया पहले स्वयं ही, इसलिए प्रसाद बाद में किसी दूसरे को। अब तो शिव जी और क्रोधित हो गए। मूर्खो असि तुम न जानासि शिवोऽहम् गिरिजापति स्वागृहं यामि रे बाला निषेधसि कथम हिमाम। उन्हें लगा इस बालक का दिमाग कुछ जो है ऐसा तो नहीं कर सकता है, समझदार बालक ऐसा नहीं कर सकता, या तो इसका दिमाग खराब है और या बिल्कुल इसको कुछ पता नहीं है। जरूर नासमझी में ऐसा कर रहा है, पर बड़ा प्यारा बालक है। उन्होंने उसको सहन किया और दोबारा समझाने लगे कि मैं अंदर जो स्नान कर रही है, जिसको तुम माता कह रहे हो, उसी माता पार्वती का मैं पति हूँ, स्वामी हूँ, शिव हूँ। और मैं किसी दूसरे के घर नहीं जा रहा, अपने ही घर जा रहा हूँ, ये मेरा ही घर है। स्वागृहं यामि रे बाला। अरे बालक, निषेधति कथम ही माम, फिर भी तुम मुझे ही रोक रहे हो। जब ऐसा भगवान शंकर दोबारा बताने लगे तो उन्होंने कहा यहाँ प्रवचन नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ डंडे चलेंगे, और एक डंडे से दोबारा प्रहार कर दिया। इति युक्ता प्रविशंतम तम महेशम गणनायका अक्रोधम कृत्वा ततो विप्रा डंडे नातडयत पुनः। दोबारा फिर एक डंडा जमा दिया। अब शंकर जी ने सोचा बड़े लोगों को बहुत, वैसे सब समान हैं, सारे जीव प्रभु के ही अंश हैं, फिर भी कोशिश यही करना चाहिए कि अपने से छोटों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इसी में भलाई है। कीचड़ उछाड़ने वाले कीचड़ उछाड़ते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, भजन करने वाले भजन करते रहेंगे। सज्जनों का काम है सब जगह अपनी सज्जनता प्रकट करना,
दुर्जनों का काम है अपनी दुर्जनता बताना दिखाना। एक संत थे, एक नदी में स्नान कर रहे थे। वहीं पास में एक व्यक्ति और स्नान कर रहा था। इतने में ऊपर से पानी के सहारे बहते बहते एक बिच्छू आई, डूब रही थी, मर रही थी। तभी जो है साधु महाराज ने उनसे सहारा हाथ नीचे से लगाया, सोचा कि इसको उठा के किनारे रख दूं, बच जाएगी। ज्यों ही हाथ में बिच्छू आई, बिच्छू ने वो डंक मारा कि मारे कष्ट के हाथ हिल गया, फिर पानी में गिर गई, फिर डूबने लगी। साधु महाराज ने फिर हाथ लगाया, फिर उठाया, बिच्छू ने दोबारा डंक मारा, फिर गिर गई, फिर डूबने लगी तिबारा। यही क्रम चलता रहा। किनारे में बैठा व्यक्ति सोचने लगा कि ये बाबा निश्चित पागल है, देखता रहा। बाद में कहा महाराज वो मर रही है तो मरने दो, आप क्यों मरे जा रहे हैं उसके चक्कर में? आपको बार बार डंक मार रही है, फिर भी आप उसको बचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा बालक, भगवान ने उसके पूंछ में थोड़ा सा जहर दिया है, जो भी तामसी वृत्ति दी है। जब वो अपनी तामसी वृत्ति को नहीं, मर रही है फिर भी तामसी वृत्ति नहीं छोड़ रही, तो मैं संत हूँ, मेरे अंदर सात्विकी वृत्ति भगवान ने दी है, सज्जनों का संगत दिया है, गुरुजनों का साथ दिया है, तो मैं अपनी सज्जनता क्यों छोड़ूं? इसलिए कैसी भी स्थितियां आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, अपनी महानता बनाए रखना चाहिए। शंकर जी ने भी यही सोचा, भले 2 डंडे खा लिया तो खा लिया, अभी भी इससे उलझना ठीक नहीं है। और अपने सेवकों को आदेश दिया, कहा अरे पता लगाओ, पूरा लेखा जोखा। बड़े लोग जब आते हैं तो ड्यूटी लगती है, नेता लोग आते हैं, बड़े अधिकारी लोग आते हैं, तो नीचे के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं तो पूरा प्रोटोकॉल आ जाता है, कौन व्यक्ति रिसीव करेगा, वहाँ किनकी सुरक्षा होगी, चौराहे भी किसकी होगी, कहाँ किसकी होगी, चेंज होती रहती है, शिफ्ट होती हैं 8-8 घंटे की। बाबा को लगता है किसी गलत जो है सिक्योरिटी गार्ड को इन लोगों ने रख दिया। उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी के सुपरवाइजर को बुलाया, नंदी को, ध्यान देना चाहिए, ये मेरा घर है, यहाँ पर अच्छे लोगों को नियुक्त किया करो, किस गण को सेवक को यहाँ रख दिए हो, इसको तुरंत यहाँ से हटाओ, कहीं और रखो। गणों ने कहा प्रभु ये हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, कोई अवैध बना हुआ घुसा है। कई बार पकड़ में आता है, अखबारों में निकलता है कि पुलिस की वर्दी पहन के बहुत लोग फर्जी पुलिस दरोगा बन के घूमते रहते हैं। बोले प्रभु ये हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, आज तक हमने इसको देखा है, इतने छोटे लोगों से हम काम नहीं कराते हैं। आजकल बाल श्रम निषेध है ना, बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, वही उन्होंने वहां बताया। कोसी तब कौन है ये, कोसी तुम कुतः आयाता किम वा तुम चचिकीर्षसि, इतो अद्य गच्छ दूरम वै यदि जीव तुम इच्छति। पता लगाओ कौन है। अरे उसी से पूछो कौन है, ये आप लोगों का काम है, मालिक ही सब जगह थोड़ी करेगा। सदा से उन्हें गणों को आदेश दिया, आप लोगों की जिम्मेदारी है, जिसको जो काम दिया गया सही से होना चाहिए। गणों ने बड़ा ही डपट कर गणेश जी से ज्यों ही पूछा, तदीयम तदवचा श्रुत्वा गिरिजा तनया सवै, निर्भयो दंड पाणिश्चा द्वारपान ब्रवीदिदम। गणेश जी ने बड़े ही निडर भाव से कहा, यूयम के कुत आयाता भवंता सुंदराय में, यात दूरम किमर्थम वै स्थिता अत्र विरोधिना। आप लोग कौन हैं ये पहले मुझे बताओ, मुझसे सब लोग आके पूछ रहा है। अरे आप लोग ही अपना परिचय दो कि भाई आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हो, अंदर क्यों जाना चाहते हैं। और आप लोग जो भी हो
जैसे आपके सीनियर को किया हूं वही दुर्दशा करूंगा, अन्यथा यहाँ से दूर चले जाओ। यात दूरम किमर्थम वही स्थिता अत्र विरोधिनः। अब कुछ झगड़ा ही करना हो, विरोध ही करना हो, लड़ाई ही करनी हो तो यहीं खड़े रहो, ऐसा गणेश जी ने कहा। सभी गण आपस में बात करने लगे, विचार करने लगे, शायद किसी का परिचित हो, भाई बता दो अभी। कुछ तो हंसने लगे, बोला छोटी मुंह बड़ी बातें, एक बीता की लाठी लिया हुआ है और कह रहा है कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो युद्ध हो जाएगा। हंसने लगे सब। शिवगणों ने कहा श्रूयताम द्वालपाला ही वयम शिवगणावराः त्वाम निवारयितुम प्राप्ता शंकरस्याज्ञया विभो। हम शंकर जी की आज्ञा से तुमको यहाँ से हटाने आए हैं। चलो माना कि तुम्हें मालूम नहीं है, फिर भी तुम माता की सुरक्षा की भावना से यहाँ बैठे हो, इसलिए आपको भी एक गण मानकर हम आपको मारना नहीं चाहते, अन्यथा कब का हम लोग एक फूंक मात्र से तुमको यहाँ से उड़ा देते। ऐसा गणों ने कहा। अब ऐसा है, इसी में भलाई है कि यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मरना हो तो खड़े रहो। गणों ने भी ऐसा कहा, पर इतना कहने के बाद भी गणेश भगवान वहां से नहीं हटे। बहुत हठीला बालक है, बड़ी विचित्र स्थिति है। सोचा ऐसा है, चल के एक बार शंकर जी से बताते हैं। कोई काम बिना सोचे विचारे अचानक मान लीजिए हम लोग मार दें और फिर बाद में कोई दिक्कत हो तो एक बार बता दें कि वो मान नहीं रहा, क्या करना है। शंकर जी वहाँ से कुछ दूर चले गए, जाकर प्रतीक्षा करने लगे। सारी लीला तो वही रच रहे थे। गण आए, बोले प्रभु वो बालक मान नहीं रहा, बड़ी उच्छृंखलता की बातें कर रहा है, लगता है उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, असद हो गई है। दूरता क्रियताम हुए से द्वारपालो नवीन कहा क्लीबायु स्थितास्तस्यावृतम वदय में कथम। शिव जी ने अपने गणों को फटकारा, यहाँ आकर डरपोक की तरह, क्लीब की तरह मुझसे तुम लोग ये बताने आए हो कि वो डांटा है हमको इसलिए हम चले आए हैं, जाओ उसको वहां से दूर करो। और तुम लोग मेरे गण हो, तुम लोगों की किस बात की परवाह है? जाकर कहो कि यहां से हट जाओ अगर जीना चाहते हो, और हम लोग द्वारपाल हैं। जब शिव जी ने ऐसा उनको डांटा और भगाया, कभी कभी बड़े अधिकारी छोटे कर्मचारी को दूर से बेचारे बड़े धर्म संकट में फंस गए, वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ से डांट खा रहे हैं, इधर शंकर जी के पास आए, बोले चलो वहीं चलते हैं। फिर आदेश मिल गया ऊपर से, पहुँचे, बोले अरे बच्चे, कोई शेर के आसन पे बैठ जाए तो क्या वो शेर हो जाता है? अगर कोई सियार शेर के आसन पर बैठ जाए तो क्या वो शेर मान लिया जाएगा? तुम आकर के सदाशिव माँ पार्वती के दरवाजे में बैठ के अपने को मुख्य गण बताते हो, तो क्या तुम मुख्य गण हो गए? अभी तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, जब मार पड़ेगी तब समझ में आ जाएगा। ऐसा गणों ने कहा। और ज्यों ही गणों ने आकर दोबारा ऐसा कहा, गणेश जी दोनों हाथों में लाठी लिए, लाठी लेकर अब दौड़ा दौड़ा कर लगे मारने। गृहीत्वा टाडयामास गणास्तान परिभाषिणः। शिवा पुत्र गणेश ने निडर होकर इतना मारा उन्हें, और फिर बोले घुड़क कर, घुड़की देकर, क्या बोले? यात यात इतो दूरे नो चेद वो दर्शयामिहा स्वापराक्रम मत्युग्रम यास यथात्युपहास्यताम।
अगर अब दोबारा इधर आए तो अब प्राण भी नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को सीधे, इसलिए यहां से चले जाओ। अंदर घर में आने की कोई भी कोशिश मत करना। गणों ने आपस में विचार किया, बड़ी आफत है, यहाँ भी मार खा रहे हैं, वहाँ भी, क्या करना चाहिए? हम लोग तो मर्यादा की रक्षा करते हैं, मर्यादा रक्षते अस्माभिः अन्यथा किम ब्रवीति च। डरते डरते बेचारे शंकर जी के पास गए, किसी के आगे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। कौन आगे जाके कहे कि प्रभु फिर से मार खा के आए हैं। एक कोस दूरी, थोड़ा सा दूरी बनाकर खड़े हो गए हाथ जोड़ के। शिव जी ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? तुम लोग तो बड़े वीर हो, अभिमानी हो, कहते हो कि हमने इतने शत्रुओं को धूल चटाई है। जाओ उसी बच्चे पर प्रहार करो। गम्यताम ताड्यताम चैवा यह कश्चित प्रभवेदिहा बहुनोक्तेन किम चात्रा दूर्वी कर्तव्य एव सा। पूरी खुली छूट है आप लोगों को, जो मन में आए सो करो, पर उस बालक को वहां से हटाओ। इस बार पूरी परमिशन दे दी। गणों ने कहा चलो ठीक हुआ। फिर आए गणेश जी के पास। गणों ने कहा, रे रे त्वं शृणु वै बाल बालात् किं परिभाससे इतस्त्वं दूरतो याहि नो चेन्मृत्युर्भविष्यति। यहां से दूर चले जाओ, अन्यथा अब बकवास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। गणेश जी ने सोचा, यार बड़ी स्थिति खराब हो गई, माता जी ऐसा कह के गई हैं, रक्षा करना, किसी को आना नहीं, आने नहीं देना, और बार बार ये लोग आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। थोड़ा सा गणेश जी दुखी हो गए। अब बार बार जब दरवाजे पे शोरगोल हुआ तो अंदर माता जी ने सोचा, बाहर इतना हल्ला क्यों हो रहा है भाई? एक सखी को भेजा, जाओ थोड़ा देख के आओ, पता लगाओ क्या मचा है। सखी गई, बाहर देखी कि गणेश जी लिए लाठी सबको डपट रहे हैं, डांट रहे हैं, भगा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बड़ी खुश हुई और लौट के आके कह रही है, बहुत जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हम लोगों ने जो सोचा था वही हो रहा है। क्या हो रहा है? अस्मदीयो गणो यो हि स्थितो द्वारि महेश्वरी निर्वत्सर्यन्ति तं वीराः शंकरस्य गणा ध्रुवम् शिवैश्च गणाः सर्वे विनाते अवसरं कथं प्रविशन्ति हठाद्गे नैतच्छुभतरं शतव। शिव जी के गण आए हैं, धमकी दे रहे हैं अंदर जाने की, और आपने जो अपना गढ़ द्वारपाल बनाया है वो उनको जबरदस्ती रोक रहा है। बालक आपका बिल्कुल 100% खरा है, आपका समझ लीजिए, एक भी टस से मस नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा गण है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया कि इतनी डांट, इतना तिरस्कार सब लोगों ने फटकारा, पर किसी के दबाव में नहीं आया। इसलिए कभी किसी के भी दबाव में नहीं आना चाहिए। जो सही लगे, उचित लगे, हमेशा वही कार्य करना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव। इतना परस्पर विवाद चल रहा था, कितने घुसना चाहते थे कि उसी विवाद में फायदा उठा के हम अंदर चले जाएं, पर उस बालक ने किसी को जो घुस रहा था उसको मार रहा था, जो बात कर रहा था उसको डांट भी रहा था। बहुत अच्छा किया। और आपके गण ने तो यहां तक कह दिया है कि आप तभी अंदर जा सकते हैं जब आप मुझे मार दें, अन्यथा मेरे जीवित रहते आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हे भद्रे, हे पार्वती, हे हमारी प्यारी सखी,
अब बात तो बिगड़ गई है और रार ठन गई है। अब जो होगा सो होगा। अब वो नहीं पीछे हटे तो आप भी पीछे मत हटिएगा। अब जो होगा सो देखा जाएगा। बजा दो वीर डरण रणडंका, जो होगा सो देखा जाएगा। और चढ़ा बढ़ा दिया माता को सखियों ने। कई बार सखियां बहुत अच्छा आग में, हाँ, सखियों ने कहा ऐसे वैसे थोड़ी हो आप, होंगे सदाशिव आप भी वही सदाशिव हैं जो आपके पीछे पीछे घूमते हैं, इसलिए अपना मान मत छोड़ना। पार्वती जी भी सोची बात तो सही कह रही हो, आज जो होगा सो देखा जाएगा। और पीछे पीछे भर नहीं कहा, यहाँ तक कह दिया कि शिवो मरकटवते यद्या वर्तते सर्वदा सती, किम करिष्यत अहंकारा मानुकूल्यम भविष्यति। अरे शिव जी तो आपके पीछे बंदर की तरह घूमते हैं, मरकट कह दिया। इसलिए अपना मान नहीं छोड़ना। पत्नियों को कभी भी कुछ चीजों में अपना बना के रखना चाहिए। यही चीज जो है उन्होंने समझा दी। शिवा ने सोचा, पार्वती ने सोचा सखियां मेरी बहुत सही मिली हैं, बहुत अच्छा बता रही हैं, गण भी मेरा अच्छा है। अहो क्षणं स्थितो नैवा हठत्कारा कथं कृता, कथं चैवात्र कर्तव्यं विनयेनाथवा पुनः। अब तो बात हो गई जो सो वही होगी, हमने तो नियुक्त कर दिया है, अब कोई आने नहीं पाएगा। और उन्होंने गणेश से प्रिया पार्वती द्वारा कही हुई एक बात सखी भी कहने लगी। हे भद्र, एक सखी माँ को ऐसा चढ़ाई बढ़ाई और एक सखी जाकर गणेश जी के पास गई। बोली माँ ने संदेश भिजवाया है, घबराओ नहीं, दुखी मत हो। क्या संदेश है माँ का? सम्यकृतं त्वया भद्रा बलाते प्रशन्तु नः, भवदग्रे गणा हुएते किम जयन्तु भवादृशम। हे भद्र, तुमने बहुत अच्छा किया है। आपको भी पूरी छूट माँ ने भेजी है कि जो स्थिति हो सब संभाल लेना, कोई डरने की बात नहीं है। पर कोई अंदर ना आने पाए, जो उचित जान पड़े सो करना। अर्थात यहां भी खुली परमिशन माता जी ने दे दी। कृतं चेद्वा कृतं चैवा कर्तव्यं क्रीता त्वया, जितो यस्तु पुनर्वापि न वैरमत वा ध्रुवम। इसलिए जो लड़े तो उसको तुरंत जीत लेना चाहिए, पहली ही बार में उसको हरा देना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आप दब गए तो हमेशा सिर पे चढ़ा रहेगा, और एक बार वो हार गया तो हमेशा आपका सम्मान करता रहेगा। तो जितो यस्तु पुनर्वापि न वैरमत वा ध्रुवम। इसलिए कभी भी जो विरोधी हो, अगर आपके पास शक्ति हो तो उसको जीत लेना चाहिए, जिससे वो दोबारा आपसे टकराने की कोशिश ना करे। और जब गणेश जी ने ये बात सुनी कि माता का ऐसा आदेश है, तुरंत उन्होंने फेंटा अपने कमर में बांधा, अपनी लाठी को फिर से ऐसे ऐसे धूल झाड़ी और जंघा पर ताल ठोका और निडर होकर गणपुत्रों से कहने लगे अब आ जाओ। बस इसी की प्रतीक्षा थी। अभी तो डंडा साधारण चल रहा था। बद्ध कक्ष
तथोशीर्षणिम बद्ध कक्ष, कक्ष में अपने कमर पे उन्होंने कपड़े को बांधा। जंघोरु संस्पृशन, और जंघ अपनी जंघा का स्पर्श किया, अर्थात ताल ठोके। उवाच तान गणान सर्वान, सभी गणों से कहा कि अहम च गिरिजासूनुर्युवं स्यो गणास्तथा उभये समतां प्राप्ता कर्तव्यं क्रियतां पुनः। अगर तुम लोग शिव के गण हो तो मैं शिवा का गण हूं। अब तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो और मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। खाली द्वारपाल आप ही हो सकते हैं, क्या मैं नहीं हो सकता? भवन्तो द्वारपालस्य द्वारपोऽहं कथं नहि, भवन्तस्य स्थिता तत्राहं स्थितोऽत्र तेति निश्चितम्। भवद्भिश्च स्थितं ह्यात्रा यदा भवति निश्चितं, तदा भवद्भिः कर्तव्यं शिवाज्ञा परिपालनम्। हे शिवगणों, आप भी मेरा वचन सुन लें। जबरदस्ती बिना माँ की आज्ञा के तो आप लोग भीतर जा ही नहीं सकते। लगा कि अब तो स्थिति और बिगड़ रही है। फिर किसी सयाने ने गण ने समझाया, ऐसा है अभी भी उलझना ठीक नहीं है। माँ का गण बता रहा है अपने को, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही कुछ, एक बार फिर से राय ले लेना चाहिए। सभी गण गए, डरते डरते हाथ जोड़कर शिव जी से काफी दूर फिर से खड़े हो गए। निवेदन किया। शिव जी बिल्कुल ऐसे बन गए जैसे शिव जी को कुछ मालूम नहीं। साधारण मनुष्य की तरह लौकिक व्यवहार का आश्रय लिया और बोले, अरे गणों, युद्ध करना भी क्या उचित नहीं है। नम्रता वहीं तक प्रदर्शित करनी चाहिए जहां तक लोग आपकी नम्रता का कद्र करें। सीमा से अधिक झुकना भी नहीं चाहिए। विनया क्रियते चेद वै वस्या शंभु स्त्रिया सदा। ज्यादा व्यक्ति जब झुकने लगता है तो लोग उसको फिर बहुत झुकाने लगते हैं। अब आजकल तो संसार में अधिकतर प्रायः ऐसा समाज में देखा जा रहा है। यहाँ माँ पार्वती ने सोचा कि स्थिति अब बिगड़ सकती है, इसलिए गणेश जी की सहायता के लिए भी कुछ चाहिए, तो उन्होंने 2 देवियां प्रकट कर दी और उनसे कहा, आप लोग जाइए, इसकी रक्षा करना। सारे गण उधर से आ गए, इधर से गणेश जी तैयार हो गए और युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध हुआ कि पूरी त्रिलोकी में ऐसा युद्ध न देखा न सुना गया। इति एवं भर्तितास्ते तु दंडभूषित बाहवा विविधान्यायुधान एवं धृत्वा ते च समाययुः घर्षयन्तस्तथा दन्तान् उपकृत्य च पुनः पुनः पश्य पश्य ब्रुवन्तश्च गणास्ते समुपागता। सब दांत किटकिटा रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, देखो, मारो। इस तरह करते हुए विभिन्न हथियारों से सब लोग गणेश जी के ऊपर टूट पड़े। मौका देखकर सबसे पहले नंदी आए और भृंगी, ये 2 लोग आ गए। एक पांव नंदी ने पकड़ा, एक पांव भृंगी ने लगे घसीटने गणेश जी को। जब थोड़ा देर घसीटा, एक पांव किसी तरह से नंदी से गणेश जी ने छुड़ाया और उसी पांव से वो प्रहार किया कि नंदी न भृंगी उतनी दूर जाकर गिरे। और तुरंत गणेश जी फिर खड़े हो गए और एक बड़ा सा परिघ लिया, वो मार लगाई गणों को। किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी का दांत टूटा, किसी का जो है सबका अंग भंग हो गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं रहा था।
इतनी धूल उड़ी, जिधर से देखें वहीं से आके परग लग जाए। चारों तरफ परग घुमा रहे हैं। दिशा भूल गई कि किधर को भागना है, पूरब कौन है पश्चिम कौन है, दिशा का भ्रम हो गया। जिधर को जा रहे हैं वहीं से लट्ठ घल रहा है। इतनी फुर्ती से गणेश जी ने प्रहार किया। कोई ऐसा गण नहीं बचा जो वहां खड़ा रह सके। सब लंगड़ाते, कांपते, चिल्लाते, कराहते पहुंचे। जैसे शेर को देख करके मृग भाग जाते हैं, वैसे सब गणेश जी को प्रलंकारी काल के समान देखकर शिव जी के पास पहुंच गए। इसी बीच नारद जी आ गए। बढ़िया, नारद जी ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई। क्या भूमिका निभाई? गए तुरंत सभी देवताओं को बताया, यहाँ आप लोग बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, असली आनंद तो उधर हो रहा है। क्या हो रहा है प्रभु? अरे घर ही में लड़ाई मची हुई है, वहाँ दूसरे बाजा बज रहे हैं। क्या हो रहा है? वहाँ युद्ध हो रहा है, शंकर जी के घर में छिड़ा हुआ है। पति पत्नी का युद्ध बढ़ते बढ़ते अब गणों तक पहुँच गया है, जल्दी चलिए। ब्रह्मा जी तुरंत हंस पर सवार हुए। इंद्रादि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर भगवान विष्णु के साथ सब लोग पहुँचे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, सदाशिव आप तो बड़े सीधे साधे हैं, आपके घर में भी लड़ाई हो गई, क्या कारण है? कुछ बताइए, काहे को जो है घर की लड़ाई अच्छी नहीं होती? ब्रह्मा जी ने बड़े अच्छे शब्दों से शंकर जी से पूछा कि हुआ क्या? शंकर जी पूछे, अरे मत पूछो, लड़ाई हमारी तरफ से नहीं हुई है, आपकी जो उनके रिश्ते में लगती हो, भाभी लगती हो या बड़ी लगती हो, बोले उन्हीं की तरफ से है। हम तो सीधे साधे घर जा रहे थे, एक बालक को बैठा दिए दरवाजे पर, वो लाठी लिया हुआ है, हमको भी भगा दिया, मेरे गणों को भी देखो सब खड़े हैं, सब किसी का हाथ पांव सब जो है दवा लगाए हुए रो रहे हैं। ऐसा है ब्रह्मा जी, आप जैसे हमको समझाने आए हैं, हमारे समझाने से कोई लाभ नहीं, गलती हमारी नहीं है, आप वहीं जाइए, उसी बच्चे को समझाइए, उसकी मम्मी को समझाइए, माता को। ब्रह्मा जी ने कहा, वाह, मैं तो चारों वेदों का ज्ञाता, एक तो मंत्र पढ़ूंगा समझा दूंगा। ब्रह्मा जी हंस पर सवार हुए, गणेश जी के पास पहुंचे और पहुंचकर गणेश जी ने ज्यों ही देखा, ये कौन एक नया आ गया, अभी तो जवान हट्टे कट्टे आ रहे थे, बूढ़ा बाड़ा सफेद दाढ़ी रखे हुए कौन आ रहा है? लपक कर गणेश जी दाढ़ी की ओर दौड़े और ज्यों ही गणेश जी को देखा कि ये मेरी दाढ़ी पकड़ने ही वाला है, ब्रह्मा जी ने हंस को कहा, जल्दी पीछे। उल्टा, अब हंस तो आगे कोई ना उड़ेगा, हाथी थोड़ा है कि पीछे को हो जाएगा। हंस बेचारा कहाँ को जाए, किसी तरह से दाढ़ी बचाई। समायांतम च माम दृष्ट्वा सा गणेशो महाबली क्रोधम कृत्वा समभ्येत्य मम श्रमशून्य वाकिरत। लगा कि ये दाढ़ी मेरी उखाड़ लेगा। अरे प्रभु क्षमा करो, बालक हे देव क्षमा करो, मैं लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो समझाने वाला हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों अमनुग्रह शांति कर्तानुपद्रवा, मैं उपद्रव करने वाला नहीं हूँ, मुझे मत तुम दाढ़ी मेरी है, मैं उपद्रव रहित हूँ, शांति करने वाला हूँ, मैं युद्ध के लिए नहीं आया। तभी गणेश जी ने हाथ में परग लिया, बोले मैं बता रहा हूँ आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी भांप गए, यहाँ बात की कोई असर नहीं होगी, कहीं हमारे ऊपर भी परग ना घल जाए, बेइज्जती हो जाए। जगत पिता हैं, कहेंगे ब्रह्मा जी भी मार खा गए, बेचारे वहीं से दौड़ लगा दी और उल्टे पाँव आ गए जहाँ शंकर जी थे। बोले हमारे बस का वो बालक नहीं है, कोई सुने तब ना समझाएं, जब उसको सुनना ही नहीं है सीधे मारने दौड़ पड़ा। इतने में ही भगवान विष्णु आए और देवी की जो शक्तियां थीं वो गणेश जी के साथ युद्ध करने लगी।
पार्वती को सखियों ने बताया, भयंकर युद्ध छिड़ गया, सभी देवता भी आ गए गणों के साथ, अर्थात पूरे सब लोग एक तरफ और अकेला आपका बालक एक तरफ। दोनों देवियों ने जो उनके साथ माने भेजी, प्रचंड रूप धारण किया, पहाड़ की गुफा के समान मुंह फैला के गणेश के दोनों तरफ खड़ी हो गई। एक ने बिजली के समान अपना मुंह फैला लिया और दुष्टों को दंड देने लगी, ऐसा दिख रही थी। ऐसा कोई देवता ना बचे जो सामने आए उसको पकड़ में मुंह में डाल लेती थी। एक बार में, एक श्वास में सैकड़ों अंदर लगा कि यहां तो अब जो है सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और गणेश जी जो बच रहा था उसको गणेश जी पीट रहे थे। सारे देवतागण और शिवगण सभी व्याकुल हो गए। गणेश जी के प्रहार से सांस बड़ी बड़ी ऊपर नीचे भरते हुए आपस में कहने लगे कि क्या करना चाहिए, यहाँ रहेंगे तो मर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो शिव जी डांट रहे हैं, इसलिए अब दिशाएं भी नहीं पता चल रही हैं। यह बालक चारों तरफ, जैसे वो शक्तिमान एक सीरियल आता था ना, सर ऐसे घूमता था चारों तरफ, ऐसे ही परिग लिए हुए चारों तरफ घूम रहे हैं, कहीं से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। किम कर्तव्यम क्व गंतव्यम न ज्ञायन्ते दिशो दशा, परिगम भ्रामयते सा सव्याप सव्यमेव च। एतत्काले सरः श्रेष्ठा पुष्पचन्दन पाणयः, ऋषयाश्च त्वदाज्ञा हेति योद्धेति लालसा। सारे देवी देवता युद्ध की लालसा को लेकर वहां आ गए। आकाश भर गया और अप्सराएं भी आ गईं, नारद ऋषि भी आ गए, देखने लगे। ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा गया, भयंकर युद्ध हो रहा है। नारद जी ने देखा यहाँ ज़्यादा युद्ध देखना ठीक नहीं है, इस मामले को और बढ़ाना ठीक है। दौड़े दौड़े महादेव के पास गए, हाथ जोड़कर कहा, हे देव देव महादेव, आप तो सर्वव्याप्त हैं, आप विविध प्रकार की लीला करते हैं, पर आप उस बालक ने ऐसा बल दिखाया कि आपके सब गणों का बल क्षीण हो गया, इसलिए अब उस बालक को खिलाइए मत और सीधे उसका काम तमाम करिए। अब ऐसा कहकर नारद जी वहां से भाग आए। शिव जी ने भी सोचा कि बात तो सही है, भगवान विष्णु को बुलाया और कहा कि आप लोग सीधे जाकर के उससे युद्ध करिए और मार दीजिए। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ा और बोले, महाराज उसकी लाठी से सभी देवता बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, कुंठित हो गए हैं, उसके सामने किसी का पराक्रम नहीं चल रहा, सब युद्ध से परांगमुख हो गए हैं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। फिर भी भगवान शिव ने कहा, एक बार और ट्राई करिए आप स्वयं जाकर। भगवान विष्णु ने कहा, चलो ठीक है। गरुड़ पर बैठे और गणेश जी के पास पहुंच गए। अथ शक्ति सुतो वीरो वीरगत्या स्वयष्टिता, प्रथमं पूजयामासा विष्णुं सर्वसुखावहम्। जहां भगवान विष्णु को देखा गणेश जी ने तो उनकी पूजा की। तब पूजा में क्या चढ़ाया? एक लठ दिया। हमने भी पहली बार ऐसी पूजा सुनी है शिव पुराण में। अरे फूल से पूजा होती है, चंदन अगरू अक्षत इत्यादि नैवेद्य, लाठी से पूजा। और ये पूजा की शुरुआत गणेश जी ने की है। और किससे की? भगवान विष्णु से।
व्यास जी ने भी पूजा शब्द लिखा, लाठी को ताड़ेत, अभी तक ताड़ेत शब्द आ रहा था, मारा पीटा, पर यहाँ कहा भगवान विष्णु का कि एक लाठी से पूजा की। प्रथमम पूजयामासा विष्णुम सर्व सुखावहम। भगवान विष्णु ने कहा अब एक खाई तो खाई, अब दूसरी नहीं पूजा करानी है। पहली पूजा जब लाठी से हो रही है तो आगे की पूजा कहीं षोडशोपचार पूजन न होने लगे। हैं पंडित जी लोग कराते हैं ना पंचोपचार षोडशोपचार, तो एक ही उपचार वाला ठीक है। पहुंचे शंकर जी के पास, बोले महादेव वो बालक जीता नहीं जाएगा, उसको छल से मारना पड़ेगा। ऐसा करिए मैं अपनी माया से उसको मोहित कर रहा हूं, पीछे से आप उसका कुछ करिए। और भगवान विष्णु शिव दोनों वहां पहुंच गए। पार्वती पुत्र शिवा पुत्र गणेश ने देखा कि अब भगवान विष्णु के साथ शिव भी आ गए। उन्होंने अपनी माता का ध्यान किया। अब माता के चरण कमलों का ध्यान करके सत्या जगान तम हस्ते स्मृत्वा मातृपदाम्बुजम सा गणेशो महावीरा शिवा शक्ति प्रवर्धिता। ये पूरे कथानक का भगवान गणेश की इतनी युद्ध लड़ाई का सार क्या है अगर हमारे आपके सीखने के लिए, कि जीवन में जो भी बालक अपनी माता की बात को इस तरह से गांठ बांध कर बिल्कुल निष्ठा दृढ़ विश्वास के साथ पालन करेगा, वो हमेशा सर्वपूज्य होगा, बुद्धि में अग्रगण्य होगा। गणेश जी ने वही किया। इसलिए हम सभी को अपनी माता की खूब सेवा भी और उनकी बात को हमेशा मानना चाहिए। भगवान शिव पर गणेश जी ने प्रहार किया। शिव जी ने त्रिशूल उठाया, गणेश जी ने त्रिशूल पर लठ मारा, त्रिशूल हाथ से गिर गया। शिव जी ने पिनाक धनुष उठाया, गणेश जी ने उसको भी गिरा दिया और परिग के 5 प्रहार किए और शिव जी को घायल कर दिया। जब शिव जी को बड़ा कष्ट हुआ तो शिव जी सोचने लगे, हता पंच तथा हस्ता पंच बिशूल माददे अहो दुक्तरम नूनम संजात मधुना ममा। कहते हैं जब जिसके न फटे पांव बिवाई, का जाने वो तीर पराई। शंकर जी पहले तो भेज रहे थे जाओ युद्ध करो, बालक से नहीं लड़ पा रहे हो। और जब शंकर जी को 5 परिग पड़े तो कहने लगे सही बात है, बड़ा कष्ट हो रहा है, गणों को बड़ा कष्ट हुआ होगा। अहो दुक्तरम नूनम संजात मधुनामम। अपना कष्ट देखकर तब दूसरे का कष्ट समझ में आया। ऐसा परिग का प्रहार किया कि खाली शिव जी बचे और भगवान विष्णु साथी सब गायब, सब रण छोड़ दिए। भगवान ने कहा आप इसको खिलाइए मत प्रभु, मैं गणेश से युद्ध कर रहा हूं, आप पीछे से ही आइए। और भगवान विष्णु ने चक्र का स्मरण किया और शिव जी के चरणों का ध्यान किया और गणेश जी के परिग के कई टुकड़े कर दिए। जब कई टुकड़े हो गए तो गणेश जी ने उसका एक टुकड़ा उठाया, उसी को फेंक फेंक कर मारने लगे। खंडम तु परिघस्यापि हरे प्राची पदगणा गृहीत्वा गणुने नापि पक्षिणा विपलीकृता। तो अब जब फेंक कर मारे तो गणुड़ जो है लपक ले, वहीं से भगवान विष्णु तक आने न पाए। इस तरह भगवान गणेश्वर और भगवान विष्णु का बहुत देर तक युद्ध होता रहा। तभी शिव जी ने पीछे से आए और शक्ति त्रिशूल लेकर के
एक ही बार में गणेश जी का सिर काट दिया। गणेश जी का सिर कट गया। सभी देवता निश्चिंत हो गए और नारद जी ने देव ही देखा कि यहाँ काम हो गया, तुरंत पहुंच गए घर के अंदर। सबसे पहले अरे माता, बड़ा अनर्थ हो गया। अभी शिव जी से कह के आए थे कि प्रभु आप जाइए, सीधा काम तमाम करिए। अब पहुंच गए घर के अंदर, बड़ा गलत हुआ। कुछ भी हो, अरे अपना बालक है, अगर छोटा बालक कुछ कर दे तो माता पिता को जान से थोड़ी मार देना चाहिए। बड़ा अनर्थ क्या हुआ, गणेश जी को मार दिया शिव जी ने, सिर काट दिया। गिरिजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। क्या करूं, किम करोमि क्व गच्छामि, हा हा दुःखमुपागताम, कथम दुःखम विनाश्येता तस्याति दुःखम ममाधुना। अब मेरा ये दुख कैसे दूर होगा, मैं क्या करूं। इन देवों ने, गणों ने मिल करके मेरे पुत्र को मार दिया, और माता को पुत्र बहुत प्रिय होता है। अब मेरे पुत्र को मार दिया तो किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी, प्रलय काल कर दूंगी, सबको भस्म कर दूंगी। और उन्होंने कुपित होकर करोड़ों देवियां प्रकट कर दी और उन शक्तियों को आदेश दिया कि मारो, कोई न बचे, सबका नाश कर दो। हे शक्तयोऽधुना देव्यो युष्माभिर्मन्निदेशिता, प्रलयश्चात् कर्तव्यो नात्र कार्या विचारण। प्रलय कर डालो, सभी मिले, राक्षस देवता, जिस कोई न बचे, सबको हठ पूर्वक खा जाओ। देवियों ने क्रोध में भरकर सबको खाना शुरू किया। जैसे तिनके के ढेर को आग जलाती है, ऐसी मां पार्वती की शक्तियां पूरे त्रिलोकी चराचर जगत को जलाने लगी। जहां नजर जाए वहां शक्तियां ही दिखाई दें। कराली कुब्ज का खंजा लंब शीर्षाहिने कसा, हस्ते धृत्वा तु देवांशा मुखे चैवाक्षिपंस्तदा। किसी का नाम काली, कराली, कुब्जका, खंजा, लंब शीर्षा आदि अनेक नाम की देवियां। सभी को लगा अब कोई नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा। क्या किया जाए जिससे गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाए, शांति हो जाए। ये तो बेसमय में प्रलय काल आ गया। शिव जी भी लौकिक माया का आश्रय लेकर दुख में पड़ गए। सभी ऋषियों को लेकर के सभी देवता पार्वती के पास पहुंचे। क्रोध शांत करने के लिए मां जगदम्बा की प्रार्थना करने लगे, बार बार प्रणाम किया, हे माता जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याण्यै च नमोस्तुते। विद्युद्दाम समाप्रभां मृगपतिस् कंदस्थितां भीषणां, कन्यावे करवाल केटविलसा दस्ताभिरासेवितां, हस्तै चक्र गदासि केटविशिखां, चापं गुणां तर्जनी, बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आप ही दुर्गा हैं, आप ही काली हैं, आप ही चंडिका हैं, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही सर्व सृष्टिकारी हैं। या देवी सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, अगर आप क्रोध करेंगी तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। हम भी तो आपकी ही संतान हैं, क्या हम आपके पुत्र नहीं हैं? आप माता हैं, जैसे गणेश आपके पुत्र थे वैसे हम सब भी आपके पुत्र ही हैं। जब इस तरह से सबने प्रार्थना की, मां प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के चंडिका ने कहा कि मत पुत्रो यदि जीवेता तदा संहरणं नहि यथा हि भवतां मध्ये पूज्यो अयं च भविष्यति। यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच में सर्व पूज्य हो जाए तो मैं जो है इस विनाश को रोक दूंगी। आइए हम लोग भी माँ की प्रार्थना कर लेते हैं। उस जगत पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति माँ पार्वती सेवा की और उसके बाद आगे की कथा। माता जी पार्वती जी प्रसन्न हो गई। सभी लोगों ने जब ऐसी प्रार्थना की, प्रार्थना करके उन्होंने कहा मैं आप ये प्रलय काल तभी बंद करूंगी जब मेरा पुत्र जीवित हो और आप सबके बीच पूजित हो। आज से यह साप आप सबका अध्यक्ष हो जाए। यदि आप लोग ऐसा मानने को तैयार हो तो तभी आप लोग बच पाएंगे। सभी ने शंकर जी से कहा माता जी की ऐसी शर्त है, प्रभु बताइए क्या करना है, प्रलय कराना है और या उनके बालक को पुनः जीवित करना है, प्रथम पूज्य बनाना है और गणों का अध्यक्ष बनाना है। 3 बातें। शिव जी ने कहा ठीक है, जैसी आप सबकी इच्छा, जिसमें सारे संसार का कल्याण हो वही करना चाहिए। और गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाइए, नवजात जिस शिशु का सिर मिल जाए उसको ले आइए, इसके धड़ से जोड़ दीजिए। लोग गए, वहां पर उन्हें एक दांत वाले एक दंताय विद्महे, भगवान को एक दांत वाले हाथी का सिर ला करके गणेश जी को उन्होंने जोड़ दिया। बोलिए एक दंत भगवान की, गजानन भगवान की। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। ऐसे हमारे गणानांत्वा गणपतियों में अग्रगण्य गणेश भगवान, जिनका मुख गजानन का हो गया। सभी देवता जय जयकार करने लगे। शिव जी ने अभिमंत्रित करके ज्यों ही जल छिड़का, चैतन्य होकर के खड़े हो गए, जैसे सोए के भांति उठ बैठे हों। बड़े ही सुंदर मनोहर लगने लगे। पार्वती जी हर्ष से खिल उठी, अपने बालक को गोद पे लगा लिया। मेरा पुत्र जीवित हो गया। उन्होंने खूब चूमा। सभी देवताओं ने गजानन को गणाध्यक्ष पद में अभिषिक्त किया। जगदम्बा ने बड़े प्रेम से उसको नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार पहनाए, अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले हाथ से उनका स्पर्श किया। पूजयित्वा सुतं देवी मुखमाचुम्ब्य सांकरी वरान् ददौ तदा प्रीत्या जातस्त्वं दुखितोऽधुना। बार बार उनका मुख चूमा और कहा मैं आपको ऐसे वरदान दूंगी जो अन्य के लिए दुर्लभ है। हे पुत्र धन्य हो वसी, तुम धन्य हो। कृतकृत्यो वसी, मैं कृतकृत्य हो गई। पूर्व पूज्यो भवाधुना
और अब आप सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे। सर्वेशा ममराणाम वै सर्वदा दुख वर्जितः। और संसार में जितने प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं, आप उनको विनाश करने वाले विघ्नराज गणेश के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। बोलिए विघ्ननाशक गणेश भगवान की। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें। और आपके सिर पर ये सिंदूर, उस समय हाथी का जो मुख था, सिर था, उसके ऊपर सिंदूर लगा था। तो माता ने आशीर्वाद दिया, आज से आप सिंदूर के द्वारा पूजित होगे। आनने तो सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि तस्मात् त्वं पूजनीयो वसि सिंदूरेण सदा नरहि। जो भी मनुष्य फूल से, पुष्प से, चंदन से, दूर्वा से, द्रव्य से, नैवेद्य से, आरती से, तांबूल से, दान से, परिक्रमा से या नमस्कार से ही आपकी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। और उसके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। गणेश भगवान के 12 नाम हैं, जो उन 12 नामों को लेता है, किसी भी मंगल कार्य में कोई भी बाधा नहीं आती। सुमुखश्चैक दन्तस्य कपिलो गज कर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। ये जो है उनके 12 नाम। विवाह के पहले, परीक्षा देने के पहले, विद्यार्थी अगर है तो परीक्षा देने जाने के पहले अगर कापी पन्ना खोलने के पहले इन नामों को पढ़े तो निश्चित रूप से उस समय उसकी बुद्धि काम करेगी। यहाँ वहाँ की चीजें ध्यान नहीं आएंगी। किसी भी शुभ कार्य, घर से निकलने के पहले, घर में आने के पहले, युद्ध में जाने के पहले, किसी भी मंगल कार्य में इन 12 नामों को लेकर के जरूर चलना चाहिए। रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। गणेश जी का एक मंत्र है, ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम ओम नमः फट। इस मंत्र को जो भी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से सायंकाल प्रारंभ करता है, जब करता है, अगर वो 10 माला करे, नहीं कर सकता तो 1 ही माला करे, नहीं कर सकता तो 10 बार ही करे। व्यापार वृद्धि के लिए इससे इतना सुंदर उपाय कोई दूसरा अन्यत्र अभी तक मुझे नहीं प्राप्त हुआ। और उससे भी अधिक, अगर आप लोन लेते हैं, कर्ज है आपके ऊपर, कर्ज नहीं उतरता, कर्ज को नाश करने के लिए एक ऋण हरेश्वर स्तोत्र है। काशी में ऋण हरेश्वर महादेव भी हैं, उनके दर्शन मात्र करने से ऋण दूर हो जाता है, उनके स्तोत्र का पाठ करने से भी दूर होता है। पर गणेश जी के जो इस मंत्र का भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से करता है और 40 दिन ही कर दे, अगर 6 महीना उसने कर दिया तो आप ऐसा चमत्कार देखेंगे कि क्या से क्या हो गया। अचानक पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। ये अनुभूत चीजें हैं। मूंगे की माला से कर सकते हैं, लाल आसन बिछा करके गणेश जी के इस मंत्र को जपिए। मूंगे की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से सायंकाल को करें, रात्रि के प्रथम पहर में तो और अच्छा है, अन्यथा दिन में किसी पर बीच में पर छूटना नहीं चाहिए। बाद में हम बता देंगे मंत्र को। इस तरह से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। मां पार्वती स्वयं थाली लेकर के पहले पूजन करने बैठी, गोद में बैठा लिया, बालक का सिर सूंघा, बोले आज से तुम मेरे सबसे प्रिय हो, मैं आज पहले मैं ही तुम्हारी पूजा करूंगा।
शिव जी से नहीं रहा गया, प्रेम उमड़ा, वात्सल्य उमड़ा, बालक को लिया, अपनी गोद में बैठा लिया। शिव जी ने भी भगवान गणेश की पूजा की। फिर विष्णु ने, ब्रह्मा ने, क्रम से सभी देवताओं ने गणेश जी की पूजा की। गणेश जी ने कहा, ऐसा है जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई हो, जो लठ का प्रहार हुआ हो, उस बात को आप लोग भूल जाइएगा। गणेश जी ने क्षमा मांग ली। तो बड़ों को, छोटों को उत्पात, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। सभी बड़ों ने क्षमा कर दिया। बड़े प्रेम से वरदान दिए। बोले, आप तीनों देवता जो हम लोग सब सर्वश्रेष्ठ हैं सभी देवता में, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप उनसे भी पहले पूजे जाओगे। कोई भी पूजा अगर बिना गणेश जी के कोई करेगा, वो पूजा सफल नहीं होगी, पूजा नहीं मानी जाएगी। इसलिए पहले मनुष्यों को आपकी पूजा करनी पड़ेगी, उसी के बाद किसी देवता की कोई पूजा होगी। ऐसे वरदान दिए। शिव जी ने कहा, तुम बहुत पराक्रमी हो, बालक रूप हो, मेरे तेजस्वी पुत्र हो, जाओ सदा सुखी रहो। विघ्नों को नष्ट करने के कारण तुम्हारा नाम विघ्नराज सर्वश्रेष्ठ होगा। और इतना जब सब वरदान देने लगे तो अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। आइए हम लोग भी एक गणेश जी का भजन करते हैं।